हेलो, टर्म 1, क्लास 10th फिजिक्स, पार्ट 7। अगेन फ्यू क्वेश्चंस जिनमें लगता है कि कैलकुलेशन करनी है, लेकिन जिन्हें हम सिर्फ लॉजिक्स के थ्रू सॉल्व करके आंसर दे सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अ डेंटिस्ट इज यूजिंग अ स्फेरिकल मिरर। पहली चीज, डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करते हैं? सो डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर to examine inside the mouth. Focal length of mirror is 3.5 centimeter. If size of image of a tooth is double than that of object, then the distance between tooth and the mirror is equal to. रिमेंबर, यहाँ पे क्या पूछा गया है? यहाँ पे ये पूछा गया है कि जब वो डबल इमेज दिखा रहा है माउथ के अंदर, जब हमने मिरर को रख के जैसे देखते हैं, आप इसके लिए कुछ डेंटिस्ट के वीडियोस देख सकते हो जिसमें ऐसे दिखाते हैं किस तरह से वो ओरल एग्जामिनेशन करते हैं। एनीवे, तो लार्जर इमेज उन्हें दिखती है, दे यूज कॉनकेव मिरर, उससे उन्हें लार्जर इमेज देखने के लिए मिलती है। सिमिलरली ईएनटी डॉक्टर्स आल्सो यूज कॉनकेव मिरर, दे यूज इट टू फोकस लाइट इनसाइड द ईयर और नोज और थ्रोट। खैर, तो अल्टीमेटली ये पूछा गया है कि इमेज और ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। 35 सेंटीमीटर उसकी फोकल लेंथ है। तो रिमेंबर, जो डेंटिस्ट होते हैं वो इस वाली कंडीशन में फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता है, तब उससे जो वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज बनती है, इस फॉर्मेशन में वो उसे रखते हैं। तो इट मीन्स कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फोकल लेंथ से कम होगी, 3.5 नहीं होगी। मोर देन 3.5 ऑफ कोर्स नॉट, लेस देन 3.5। यस, डी ऑप्शन मैंने लिखा ही नहीं था। एनीवे, अ रियर व्यू मिरर, मैंने जानबूझ के आगे पूरा सेंटेंस नहीं किया। रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, एंड वी नो रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स इज convex. Of focal length 1 meter, nature of image of an object moving toward it. अब एक कॉन्वेक्स मिरर है और कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर से इसकी तरफ अगर मूव कर रहा है, तो उसकी इमेज कैसे चेंज होगी? उसकी इमेज का नेचर कैसे चेंज होगा? ऑलवेज वर्चुअल, चेंजेस फ्रॉम वर्चुअल टू रियल, चेंजेस फ्रॉम रियल टू वर्चुअल, ऑलवेज रियल। तो डेफिनेटली इट डजंट फॉर्म रियल इमेज, तो ऑलवेज वर्चुअल। अगर उसके साइज की बात करें, तो साइज हाउएवर इंक्रीज होता जाता है। अगर जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इसके क्लोज आता, तो नेचर का साइज जो है वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता रहता। आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं, मैं कोई मैथमेटिकली या कोई डायग्रामेटिकली नहीं बता रहा हूँ इसे, आप इसे चेक कर सकते हैं। किसी भी व्हीकल के ग्लास से दूर से पास उसके मूव कीजिए, आपको दिखेगा कि इमेज का साइज थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, बट it is always less than that of object. An object is placed at a distance 10 centimeter in front of plane mirror. Remember, plane mirror एक तो सेम डिस्टेंस पे इमेज बनाता है और सेम साइज की इमेज बनाता है, तो मैग्निफिकेशन उसका 1 होता है। इट्स मैग्निफिकेशन विल बी -1। नो, माइनस इसलिए यूज होता है कि वो इन्वर्टेड हो। मैग्निफिकेशन विल बी +1। यस, ऑफ कोर्स। आगे के ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं। When an object is placed 20 centimeter away from concave mirror of radius of curvature 10 centimeter, image will be, concave mirror है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, ओ सॉरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर पे रखा है। मैं सेंटीमीटर लिख नहीं रहा हूं, तो कमेंट में ये लिखना शुरू मत कर दीजिएगा कि यूनिट नहीं लिखी। इमेज विल बी फॉर्म्ड, अब इसकी इमेज कहां फॉर्म होगी? तो आप लोग कहोगे कि सर अब तो इसे हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। सो एक काम करते हैं, देखते हैं कोई ट्रिक हो सकती है। नहीं, एफ बना लिया, एफ होगा 5 पे। एंड दिस इज द केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, और जब ऑब्जेक्ट सी से पीछे होता है, तो वी नो कि जो इमेज बनती है वो बिटवीन एफ एंड सी बनती है। दिस इज द केस ऑफ बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट बियॉन्ड सी। तो ऑब्जेक्ट जब सी से पीछे रखा गया है, तो इमेज सी और एफ के बीच में बनेगी। सी की पोजीशन है 10, एफ की पोजीशन है 5, बिटवीन 5 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। सो ऑफ कोर्स दिस वन। आप ऑप्शन चेक कर लीजिए बाकी, सो नो मोर कंफ्यूजन इज देयर। ओके, लास्ट। The spherical mirror of radius of curvature 100 centimeter forms an image 50 centimeter away from the mirror. Object will be at. एक स्फेरिकल मिरर जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 100 सेंटीमीटर है, यानी कि फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, उससे इमेज बन रही है 50 सेंटीमीटर पे। तो
ये एक कॉनकेव मिरर में होता है। देखिए प्लेन मिरर में ये नहीं होता। फॉर्म्स एन इमेज 50 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर। 50 सेंटीमीटर अवे अगर इमेज बन रही है तो थोड़ा सा वैल्यूज को देखना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है। तो देखिए अगर मैं कॉन्वेक्स बनाता हूँ और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बनाता हूँ 100, उसका फोकस बनाता हूँ 50 पे, तो ये फोकस से आती हुई दिख रही है। कॉनकेव बनाता हूँ 100, ये बनाता हूँ 50 पे, 50 पे इमेज बन रही है। तो एक ही कंडीशन में इमेज फोकस पे बन रही होगी अगर पैरेलल रेज आ रही होंगी, यानी कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे होगा। दैट्स ऑल।